मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही संजीदा एक मामला जो कल बहुत सुबह पेश आया, जिसकी खबर हमको कल शाम को एक फेसबुक में एक साहब के जरिए मालूम पड़ी। उसके बाद मैंने उस मामले में तफ्तीश की और कई चीज़ें बहुत ही चौंकाने वाली खुल के आई सामने। पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि वाकया ये था कि कल अलसुबह जो है वो अंजुमन, जो शहर की मशहूर मारूफ अंजुमन आबदिया काज़मिया, वो जो अब रात भर अंजुमनों की शब्बेदारियों का तमाम चीज़ों का सिलसिला जारी रहता है, उससे वापस लौट रही थी। तभी पुल गुलाम हुसैन, जो यहाँ का एक सुन्नी बहुल इलाका है, वहाँ पर से उस अंजुमन के ऊपर एक देसी हथगोला फेंका गया। जो मामला बहुत संजीदा था, मगर बहुत ही अफसोसनाक बात यह हुई कि इस मामले को लेकर जब अंजुमन के लोग शिया पसंद बोर्ड के महासचिव फुकरे मिल्लत जनाब यासूब अब्बास साहब के पास पहुंचे, तो उन्होंने इस मामले को बिल्कुल हल्के में लेते हुए इस पे FIR तक लिखवाने के लिए मना कर दिया, जो कि बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। इसलिए क्योंकि अभी 8 रबीउल अव्वल का हमारा इसी अंजुमन का बहुत बड़ा प्रोग्राम बाकी है और उसी इलाके में जहां पर यह हरकत हुई है, उसी इलाके से ये प्रोग्राम होता है। तो ये FIR तक ना कराने का मकसद जो है वो ये है कि कोई और इससे बड़ा वाकया जो है वहां पेश हो जाए, ताकि शहर भर में ये कह सकेंगे साहब देखिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कल्बे जवाद साहब और उनके लोग जो हैं वो उसके बहुत करीबी हैं और शहर में दंगा हो गया और शहर में फसाद पैदा कर दिया गया। एक साजिश के तहत इन लोगों को स्पेस दी गई है दंगा करने की। ये पूरे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मैं आपको याद दिला दूं कि जिस वक्त पे जो है वो नखास में बाराफात के जुलूस पे दंगा हुआ था, तो खुद यासूब अब्बास के घर से ही गोलियां चली थी, मगर तब भी सुन्नी पक्ष ने उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी और बेगुनाह लोगों के खिलाफ FIR करा के उनको जेल भिजवा दिया गया था। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस प्रकार की चीजों के ऊपर ये लाकर ये लोग शहर में अमन व अमान को खतरे में लाने के लिए एक बड़ी साजिश रच रहे हैं, जो बहुत अफसोसनाक है। साथ ही मैं आबदिया काज़मिया जो अंजुमन है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि साहब ये आपके सरबराह हैं, आपके रहबर हैं, मगर ये आपकी सुरक्षा और आपकी भी हिफाजत के लिए जो है वो अपनी सियासत के नीचे कुचलने को तैयार हैं। ये बहुत गलत बात है। आपकी अंजुमन को इस मामले में रिपोर्ट लिखानी चाहिए थी और जो दोषी लोग थे उनको जेल भिजवाना चाहिए था। मजीद हम लोगों से कोई मदद चाहिए होती हम वो भी करते, लेकिन ये हरकत करा के इन्होंने बड़े पैमाने पे जो है वो उन लोगों को मौका दे दिया है कि उनको ये लगे कि साहब हमने ये ट्रायल के तौर पे किया था, अब हम कोई बड़ा हादसा पेश करेंगे। लिहाजा मैं पुलिस प्रशासन के लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से ये इत्तला देना चाहता हूं कि पुल गुलाम हुसैन के ऊपर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएं, ताकि 8 रबीउल अव्वल को जो हमारा प्रोग्राम है, जो अंतिम प्रोग्राम है मुहर्रम का, अलविदा के नाम से जाना जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दंगा फसाद ना हो, क्योंकि उसी दिन जो है वो प्रदेश में 2 साल के बाद दशहरे का भी प्रोग्राम मनाया जा रहा है। इसलिए ऐसी चीज करके योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश दोनों पक्षों के जो मिली भगत किए हुए लोग हैं उनकी तरफ से की जा रही है। ये बहुत अफसोसनाक है। इसके ऊपर प्रशासन, सरकार, सब लोग ध्यान दें। मैं भी इसमें लिखित भी कुछ चीजें भेज रहा हूं, ताकि ऐसी मजीद कोई घटना दोबारा ना होने पाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसके बारे में इंक्वायरी हो। जिस जगह से बम आया था, जिस जगह से ऐसी हरकत की गई थी, उसकी जांच की जाए और उन लोगों को जो है वो CCTV कैमरे के माध्यम से उसकी जानकारी लेके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।